बेलारूस से यूक्रेन की बर्बादी का आखिर प्लान क्या है? ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी वॉरशिप की एंट्री के बाद चीन ने क्या दी चेतावनी? चीन के किस एक्शन से ताइवान एक बार फिर भड़क उठा है? दुनिया में जारी तनाव से जुड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं वर्ल्ड वॉर टॉप 9। सीजफायर के बाद रूस की यूक्रेन पर वाया बेलारूस हमले की आशंका है। सूत्रों के मुताबिक भारी हथियारों के साथ बेलारूस में 2 लाख तक रूसी सैनिकों की तैनाती का प्लान है। लुकाशेंको की ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचने को भी वॉर प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस की यूक्रेन को हथियारों की नई खेप से जंग और भड़कने की आशंका है। यूक्रेन को यूएस से सीजपैरो एंटी मिसाइल, जर्मनी से पैट्रियट बैटरी और 40 बख्तरबंद व्हीकल मर्डर और फ्रांस से AMX-10 लाइट टैंक मिलने वाले हैं। चीन से बढ़ते खतरे के बीच ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन जवानों से मिलने एयरबेस पहुंची। नए साल पर जवानों की हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने कहा, जवानों को हाईटेक वॉर के लिए तैयार रहना होगा और हमें ड्रोन्स पर काम करना होगा। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ताइवान में चीन की घुसपैठ जारी है। एक बार फिर 22 PLA एयरक्राफ्ट और 3 चीनी जहाज ताइवान के बेहद करीब पहुंच गए। खबर है कि चीन के जहाज ताइवान स्ट्रेट में मध्य रेखा को पार करते हुए ताइवान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में दाखिल हो गए। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी वॉरशिप के आने से चीन भड़का हुआ है। गाइडेड मिसाइलों से लैस अमेरिका का जंगी जहाज 2 दिन पहले ताइवान स्ट्रेट में पहुंचा था। चीन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरीके से उसे हमले के लिए उकसा रहा है। यूक्रेन जंग के बीच ताइवान मसले पर चीन अमेरिका में तकरार बढ़ रहा है। अगले हफ्ते अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल ताइवान जा रहा है। ऐसे में चीन का भड़कना तय है। चीन किसी भी देश के साथ ताइवान के संबंधों का विरोध करता रहा है। चाइना सी में अमेरिका और जापान को चुनौती देने के लिए चीन अपनी नेवल क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। PLA ने अब अपना नया हैवी लिफ्ट शिप कैरियर यिनमाहू को भी उतार दिया। जंग के दौरान ये जहाज क्षतिग्रस्त जहाजों की तुरंत मरम्मत करेगा। म्यांमार के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर म्यांमार जुंटा ने 7,000 कैदियों को रिहाई का ऐलान कर दिया। इनमें 300 राजनीतिक कैदी भी शामिल हैं। ऐलान के दिन ही 22 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। म्यांमार में फरवरी 2021 में तख्ता पलट हुआ था। वॉर क्राइम को लेकर इसी साल मार्च महीने में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक होने जा रही है, जिसकी मेजबानी ब्रिटेन करेगा। ब्रिटिश जस्टिस मिनिस्ट्री ने कहा, बैठक में जाने माने जज शामिल होंगे और यूक्रेन में रूस के वॉर क्राइम पर चर्चा होगी। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।